नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन फॉल हो रहा है, यानी कि उसका जो एक बिटकॉइन का वैल्यू था वो अभी 17 लाख रुपए चल रहा है, जो कि 46 लाख, 35 लाख और कभी 26 लाख इस तरह से चल रहा था। तो उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूं, जो बिटकॉइन है पहले 2017 में जब आया था तो 1,66,000 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1.66 लाख, 1,66,000 से। उस टाइम से लेकर के लगभग 2020 तक, अगर 2020 की बात करें तो वहाँ पर आते आते 8 लाख की वैल्यू हो गई थी, 8 लाख समथिंग अमाउंट की। तो उसके बाद जैसे ही जो उसका वैल्यू है बिटकॉइन का वो बढ़ता गया, यानी कि जो उसका जो पारा है वो ऊपर चढ़ता गया। और लेकिन अभी इस वक्त जो पहले 46,000 जो मैक्सिमम मैंने अभी देखा, 46 लाख, माफ़ कीजिएगा 46 लाख, और जो अभी है फ़िलहाल 17 लाख है। तो जो वो डाउनफॉल हुआ है, जो नीचे आया है उसका वैल्यू, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक चीज़ थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूँगा कि आप नॉर्मल तरीके से आराम से पैसे कमा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन अगर आपने कुछ इस तरह से बिटकॉइन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन ठीक नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने पहले ही वहाँ पर ख़रीद लिया था बिटकॉइन और उसकी वैल्यू जो है वो जो 1,66,000 से 8 लाख तक थी 2020 तक, उसके बाद एकदम से उसका वैल्यू जो है वो बढ़ा था। और उसके बाद जिन लोगों ने ख़रीदा है उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ है उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन जिन्होंने पहले ख़रीदा था उनको बेनिफिट तो हुआ ही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जो शॉर्ट टर्म, आप इसको शॉर्ट टर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इस तरह से कुछ होता है, ट्रेडिंग वगैरह हो गया, या फिर इस तरह से कुछ जैसे बिटकॉइन जो नया नया लॉन्च हुआ था उसमें हो गया, तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है कि आपको बहुत सोच समझ करके, मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर पैसे अपने लगाने चाहिए। कुछ जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सोच समझ करके आपको पैसे लगाने चाहिए। और जाहिर सी बात है, मैंने लगभग जो ग्रो ऐप में ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने भी कुछ अमाउंट अपना शेयर ख़रीदा हुआ है 3 कंपनियों का इस वक्त। तो वहाँ पर मैंने 3,000 समथिंग लगाए हुए हैं। तो आप इस तरह से पहले आप ट्रायल पे रहिए, और जिन लोगों ने पहले ख़रीद लिया था वो ठीक था, उनको अभी फ़िलहाल 17 लाख जो है उनकी वैल्यू ठीक ही लग रही होगी, जिन्होंने 2020 तक जो 8 लाख की वैल्यू थी उस वक्त ख़रीदा होगा। लेकिन जिन्होंने 46 लाख पर ख़रीदा होगा, 35 लाख पर ख़रीदा होगा, उनका तो अभी माइनस में ही चल रहा है। लगभग 50% जो है वो डाउनफॉल हुआ है, यानी कि उसका जो वैल्यू है वो गिरा है, और अभी इस वक्त 17 लाख रुपए है। 50% बोल रहा हूँ मैं, जो ईयरली मंथली इस वजह से कैलकुलेट करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा एक बिटकॉइन की वैल्यू। तो मेरा यही कहना है इस वीडियो से कि आप बहुत सोच समझ करके कुछ इस तरह से कहीं पर आप पैसा लगाएं। एकदम शॉर्ट टर्म, या फिर शॉर्ट टर्म, दोबारा बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं कह सकते थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये हो सकता है आगे चल के फिर ये पारा बढ़े और फिर इसकी वैल्यू बढ़े, तो फिर से एक बार आप बेनिफिट में आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से जो आप ऐसी चीज़ों पर अपना इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सोच समझकर आप कीजिए। यही इस वीडियो से आपको कहना था। जो डाउनफॉल हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो डाउनफॉल हुआ है होता चला जाएगा, हो सकता है होता भी चला जाए, जो कि 1,66,000 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हो सकता है ये बढ़ भी जाए। तो इसमें रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, और आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा हल्का हल्का करके, कहीं बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप आराम से अमाउंट कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बट इस तरह से आपको रिस्क जहाँ पर है वहाँ पे चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बट रिस्क भी ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे इस तरह से, कुछ सिर्फ बिटकॉइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी कई चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आप जो इस तरह के होते हैं वहाँ पर आपको एकदम से बेनिफिट भी हो जाता है, एकदम से आप लॉस में भी चले जाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके आपको लगाना है, ज़्यादा लालच भी नहीं करना है कि जल्द अभी लगा देते हैं, एकदम हाइक चल रहा है, मार्केट उठा हुआ है और उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सिर्फ बिटकॉइन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको थोड़ा समझ कर, सोच कर और थोड़ा सब्र रख करके अपने इन्वेस्टमेंट, आपको अपना अमाउंट करना है, और आपको कहाँ से पैसे कमाने हैं वो भी आपको सोचना चाहिए। इस तरह से जो आप देख रहे हैं, ये हो सकता है जो इसकी वैल्यू है वो बढ़े इन फ्यूचर, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है,
किस फील्ड में जाना है, किस तरह के शेयर्स वगैरह आपको खरीदने हैं, वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। ज़्यादा नॉलेज मुझे इस बारे में नहीं है, ट्रेडिंग वगैरह के बारे में नहीं है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 या 3 महीने हुए होंगे इस तरह के मार्केट पर नज़र रखे हुए, और जो ट्रेडिंग है शेयर्स वगैरह खरीदते हैं उस पर नज़र रखे हुए। तो उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताना, जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि आप ज़्यादा लालच ना करिए, और आप कई सारे ऑप्शंस और भी तरीके हैं जहाँ पे आप थोड़ा धीरे आपकी ग्रोथ होगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो मुझे लगता है अच्छा होगा। और इस तरह से जो यहाँ पर भी, जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, 2020 है वहाँ तक 8 लाख रुपए की वैल्यू थी किसी मंथ तक। उसके बाद एकदम से जो ग्राफ है वो इसका बढ़ा, और वहाँ पे 25,000, 35,000, 46 लाख तक गया। 50 लाख ऑलमोस्ट टच करने वाला था, उससे ऊपर कई लोगों ने ये भी लिखा कि एक वैल्यू जो है बिटकॉइन की वो 50 लाख थी, लेकिन अभी 17 लाख हो गई है। और ये भी लिखा हुआ है, कई लोगों ने वीडियो बनाई है इससे रिलेटेड, तो वहाँ पर उनका ये कहना है कि जो 50 लाख की वैल्यू थी अभी 17 लाख हो गई है। तो ज़्यादा थोड़ा सा आपको सोच समझ करके ऐसे चीज़ों पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा लालच भी नहीं करना है। बहुत सारे और तरीके हैं, मैं रिपीट कर चुका हूँ इस चीज़ को इस वीडियो में, लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप धीरे धीरे ग्रोथ कर सकते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट कर दीजिए। जो मेरे एक्सपीरियंस है अगर आपका अच्छा है तो कमेंट कर सकते हैं। आपका क्या कहना है बिटकॉइन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, जहाँ पे एकदम से जो मार्केट है जो ऊपर नीचे होती है, तो उस वक्त आपको कहाँ पर क्या करना है, उसके लिए स्टडी आपको बहुत करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाती है, क्योंकि कई सारी स्टडी है जो आपको करना है। बहुत डीप में आपको जाना होगा, तब जाकर के आप समझ पाएंगे इस चीज़ को, और वहाँ पे आपको अच्छा सा जो फ्यूचर है वो नज़र आने वाला है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि एकदम से जो डाउनफॉल हुआ है वो ऐसे ही रहेगा या फिर गिरता चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कई लोग शेयर मार्केट वगैरह में इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक समय आता है, अब जैसे मैंने बात कही कि 2017 में शायद लॉन्च हुआ था बिटकॉइन, वहाँ पर 1,66,000 की वैल्यू थी, और 2020 तक 8 लाख थी। तो उस पीरियड में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, यहाँ पर बिटकॉइन लिया होगा, उसकी जो वैल्यू है अभी भी 17 लाख रुपए है। हो सकता है ये पारा नीचे भी जा सकता है, ग्राफ नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन वहाँ पर जिन्होंने 2020 तक यहाँ पे ख़रीद लिया था बिटकॉइन और उस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो उनको तो अभी भी बेनिफिट है। तो बेनिफिट भी है, लेकिन उतना ही रिस्क भी है, क्योंकि जिन्होंने 25 लाख पे, 35 लाख पे, जिन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है फ्यूचर में ये मार्केट ही यही होने वाला है बिटकॉइन का, या फिर चलता ही रहेगा ऐसा ग्राफ इसका, बढ़ता ही रहेगा, तो वो सोच करके जिन्होंने 25 लाख, 35 लाख, 46 लाख पे भी कई लोगों ने ख़रीदा ही होगा, इन्वेस्टमेंट किया ही होगा, लेकिन उनको अभी वहाँ पर 17 लाख जो उसकी वैल्यू गिरी है उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा जाते जाते कि ज़रूरी नहीं कि ये ग्राफ इतना ही रहे, बढ़ेगा भी, लेकिन सोचना समझना आपको है, करना आपको है इन्वेस्टमेंट की कहाँ पे करना है और कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना है आपको आपकी अर्निंग बढ़ाने का, ग्रोथ बढ़ाने का। इस वीडियो में इतना ही। आप ज़रूर एक बार अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आपको क्या कहना है इस बारे में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। कहना ज़रूर, क्योंकि आप कहेंगे तो लोगों को भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। मेरा भी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है इस फील्ड में, फिर भी मैं आप लोगों को जितना मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।